नमस्कार। आज बात करते हैं एचआईवी की मॉडर्न दवाइयों के बारे में। देखिए, हमारा मकसद बहुत सीधा है, डर को हटाकर साइंस को सामने लाना और कंफ्यूजन को दूर करके सब कुछ साफ साफ समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे कभी भी किसी डॉक्टर की सलाह की जगह मत लीजिएगा। देखिए, ये दवाइयाँ बहुत पावरफुल होती हैं। इन्हें शेड्यूल्ड एच या H1 ड्रग्स कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल सकती हैं। अपनी सेफ्टी के लिए और ये पक्का करने के लिए कि दवा सही से काम करे, हमेशा किसी हेल्थ एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही रहना ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि ये मॉडर्न दवाएं आखिर काम करती कैसे हैं? इसे समझने के लिए हम 3 अलग-अलग रास्तों को देखेंगे। चलिए, एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो हमारा पहला रास्ता है प्रिवेंशन, यानी रोकथाम। ये उन लोगों के लिए है जो एचआईवी नेगेटिव हैं और खुद को फ्यूचर में इन्फेक्शन से बचा कर रखना चाहते हैं। इस तरीके को कहते हैं प्रेप। तो प्रेप का फुल फॉर्म है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। चलिए इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। प्री एक्सपोजर मतलब किसी भी रिस्क से पहले, और प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है बीमारी को रोकना। तो ये एक तरह की अदृश्य ढाल है जिसे आप पहले से ही पहन लेते हैं। प्रेप लेने के आज के समय में 2 मेन तरीके हैं। एक तो है रोज खाने वाली गोली, जो सबसे कॉमन है, और दूसरा एक नया ऑप्शन भी है, हर 2 महीने में लगने वाला एक इंजेक्शन। अगर हम गोलियों की बात करें तो इसमें भी 2 मेन ऑप्शन हैं। एक है स्टैंडर्ड ऑप्शन TDF प्लस FTC, जिसे लोग ट्रुवाडा या इंडिया में 10YAM जैसे नामों से जानते हैं। ये बहुत कॉमनली यूज होती है। फिर एक नया ऑल्टरनेटिव है TAF प्लस FTC, जिसे डिस्कोवी या टेफेरो EM के नाम से जाना जाता है। ये कुछ लोगों के लिए जिनकी किडनी को लेकर चिंता हो, थोड़ा सेफ माना जाता है। और मान लीजिए किसी को रोज रोज गोली नहीं लेनी, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है कैबेटेग्रेविर इंजेक्शन, जिसका ब्रांड नेम एप्रीट्यूड है। इसका सबसे बड़ा फायदा सुविधा, बस हर 2 महीने में सिर्फ एक इंजेक्शन। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रिवेंशन। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है, मतलब जब किसी को लगे कि शायद वो वायरस के कांटेक्ट में आ गया है। इसे कहते हैं पेप, यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। जैसा नाम से ही साफ है, पोस्ट एक्सपोजर मतलब रिस्क के बाद। और यहां सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है टाइमिंग। पेप के असरदार होने के लिए इसे 72 घंटे के अंदर, जी हां, 72 घंटों की क्रिटिकल विंडो के अंदर शुरू करना ही होता है। एक और बात, पेप कोई एक गोली नहीं है कि बस एक बार खा ली और हो गया। नहीं, ये एक पूरा कोर्स है। जैसा हमने कहा, इसे 72 घंटे के अंदर शुरू करना है, और फिर इन्फेक्शन को पूरी तरह से रोकने के लिए इसे लगातार पूरे 28 दिनों तक लेना होता है। तो इस कोर्स में होता क्या है? पीप में आमतौर पर 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन होता है। स्टैंडर्ड रेजीम में TDF, FTC और डोलुटेग्राविर शामिल हैं। भारत में जो सरकारी सेंटर्स हैं जैसे नाको, वहां अक्सर TLD नाम की एक सिंगल कंबाइंड गोली इस्तेमाल की जाती है। इससे इलाज काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि 3 अलग-अलग गोलियों की जगह बस एक ही लेनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी रास्ते की। ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव हैं और एक पूरी तरह से स्वस्थ और लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं। इस ट्रीटमेंट को कहते हैं ART, यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसका ना एक बहुत पावरफुल डबल मिशन है। पहला, ये शरीर में वायरस को दबाकर इंसान को हेल्दी रखता है, और दूसरा, ये वायरस को दूसरों में फैलने से भी रोकता है। आज के समय में HIV ट्रीटमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी है गोल्ड स्टैंडर्ड अप्रोच। और वो क्या है? एक सिंगल टैबलेट रेजिमेन। जी हां, आपने सही सुना, मतलब पूरा का पूरा ट्रीटमेंट सिर्फ एक गोली में। बस एक। ज्यादातर लोगों के लिए आज का मॉडर्न ट्रीटमेंट बस इतना ही सिंपल हो गया है, दिन में एक बार ली जाने वाली सिर्फ एक गोली। ये मेडिकल साइंस की एक कमाल की तरक्की है ना? तो ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड गोली है, जिसे WHO भी रिकमेंड करता है, उसका नाम है TLD। इसमें 3 दवाएं होती हैं, टेनोफोविर, लैमिविडिन और डोलुटेग्राविर। और ये इतनी पसंदीदा क्यों है? क्योंकि ये बहुत असरदार है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं और इसकी कॉस्ट भी कम है। और जैसे प्रेप में था, वैसे ही ART में भी एक इंजेक्शन वाला ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए है जिनका वायरल लोड, यानी शरीर में वायरस की मात्रा
पहले से ही दवाइयों से कंट्रोल में है। इसे कबिनुवा कहते हैं और ये हर 1 या 2 महीने में एक बार दिया जाता है। तो हमने तीनों रास्ते देख लिए, प्रिवेंशन, इमरजेंसी और ट्रीटमेंट। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इन सब की नींव है, और वो है U=U। हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए इन तीनों रास्तों को एक साथ एक नज़र में देख लेते हैं। तो एक क्विक रिकैप, प्रेप है रोकथाम के लिए, पेप है इमरजेंसी के लिए और ART है लंबे समय के ट्रीटमेंट के लिए। ये 3 पिलर्स हैं मॉडर्न HIV केयर के। अच्छा, अब वापस आते हैं उस पावरफुल कॉन्सेप्ट पर जो इन सब को, खासकर ART को, एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। तो ये U=U है क्या? इसका मतलब है अनडिटेक्टेबल इक्वल्स अनट्रांसमिटेबल। आसान शब्दों में, जब कोई इंसान असरदार ART पर होता है और उसके खून में वायरस की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि नॉर्मल टेस्ट उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं, इसे कहते हैं अनडिटेक्टेबल। तो जब कोई अनडिटेक्टेबल होता है तो वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए वायरस को किसी और को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक 100% प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका बस ये है, जब वायरस दबा है तो वो फैल नहीं सकता। ये एक लाइन HIV से जुड़े हर तरह के डर और भेदभाव को खत्म करने के लिए सबसे पावरफुल हथियार है। तो आखिर में इस पूरी साइंस का असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास आज प्रिवेंशन के, ट्रीटमेंट के और ट्रांसमिशन रोकने के साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं। मतलब ये कि HIV के साथ एक लंबी, हेल्दी और पूरी जिंदगी जीना अब सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि एक हकीकत है। जहां नॉलेज होती है वहां डर नहीं होता, और जहां साइंस होती है वहां कलंक खत्म हो जाता है।